हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम है अरमान खान और आज मैं आपके लिए एक चैप्टर लेकर आ गया हूं जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है क्योंकि इस चैप्टर में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। तो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे, डिटेल्स से पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे आपको समझ आ जाए। आराम से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम इसको चैप्टर को बहुत लेट ख़त्म करेंगे, नहीं। मतलब कि जो मैं यहाँ पर चीज़ें समझाऊंगा वो आपको स्लोली समझाऊंगा। चैप्टर तो जल्दी ख़त्म करा दूंगा लेकिन चीज़ें स्लोली समझाऊंगा जिससे आपको चीज़ें समझ में आए और आपका एक बढ़िया बेस बन जाए। अब जो ये चैप्टर है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर ना तो फिजिक्स का चैप्टर है ना केमिस्ट्री का चैप्टर है, ये इन दोनों के बीच में कहीं अटका हुआ चैप्टर है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो ये चैप्टर है ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में अटका हुआ एक चैप्टर है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो केमिकल इफेक्ट्स हैं, ये जो चीज़ें हैं केमिकल वाली, ये तो आती हैं आपकी केमिस्ट्री में, और इलेक्ट्रिक करंट जो है ये आता है आपका फिजिक्स में। ठीक है, तो अब ये दोनों आपस में जुड़ रखे हैं, आपस में ये जुड़ रखे हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये कहीं ना कहीं ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच का एक कुछ चैप्टर है। मतलब यहाँ पर फिजिक्स भी इन्वॉल्व होगी, केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व होगी, दोनों चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर की हेडिंग के बारे में। हेडिंग से हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको दे देंगे। देखिए हेडिंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या लिखा हुआ है? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर केमिकल इफेक्ट होंगे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। क्या होंगे? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से केमिकल इफेक्ट होंगे। केमिकल इफेक्ट क्या होता है? केमिकल चेंज क्या होता है? एक ऐसा चेंज जो कभी रिवर्स ना हो, एक ऐसा चेंज जो कभी रिवर्स ना हो, कांट रिवर्स, मतलब एक ऐसा चेंज जो रिवर्स ना हो। ठीक है, और क्या आता है? न्यू प्रोडक्ट जो है वो हमेशा क्या होगा? फॉर्म होगा। न्यू प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होगा। ये दोनों ऐसे चेंजेस हैं, अगर आपको कहीं भी ये दोनों चेंजेस किसी चीज़ की फॉर्मेशन में दिखें या किसी चीज़ के चेंज होने पर दिखें तो आप क्या बोलोगे कि ये जो चेंज हो रहा है ये कैसा चेंज है? एक केमिकल चेंज है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बनाना काटी, बनाना उसको छील लिया, उसका पील हटा दिया और मैंने उसको काट कर टेबल पर रख दिया 15-20 मिनट के लिए। तो आप देखोगे जो ये बनाना मैंने 15-20 मिनट पहले रखी थी उसका कलर और इस बनाना का कलर बिल्कुल चेंज है। तो ये कैसा चेंज हो गया? केमिकल चेंज। सेम आप एप्पल के केस में भी ले सकते हो। एप्पल को आप काट कर रखिए और आप देखेंगे 15-20 मिनट बाद एप्पल का जो कलर है, जो उसकी पीसेस कटे हुए हैं, उसका कलर वाइट से क्या हो चुका है? हल्का सा ब्राउन हो चुका है। तो आप चाहकर भी उसको पहले जैसा नहीं कर सकते। तो ये एक कैसा एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये रिवर्स नहीं हो रहा और न्यू प्रोडक्ट जो है वो बन चुका है। न्यू प्रोडक्ट जो क्या है? नया जो हमारे पास क्या बना है? देखिए नया आप डायरेक्ट देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। जो बनाने के ऊपर या जो एप्पल के ऊपर कलर पैचिंग हो चुकी है, कलर पैचिंग, या वहाँ पर बहुत सारे कलर्स जो जनरेट हो चुके हैं, एक पर्टिकुलर कलर जो वहाँ पर आ चुका है, वो हमारे लिए प्रोडक्ट की तरह काम करेगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन में ये पूछूं कि स्टूडेंट मुझे एक बात बताइए, मैं एक पेड़ को काट रहा हूँ, मैंने एक पेड़ को काट दिया है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, ये कौन सा चेंज है? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये केमिकल चेंज है। स्टूडेंट से केमिकल चेंज नहीं है क्योंकि हमें नया प्रोडक्ट कुछ मिला ही नहीं है। जो लकड़ी पहले थी अब भी वही लकड़ी हमारे पास है। ठीक है, मतलब हमने पेड़ को काट दिया और साइड में रख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक केमिकल चेंज है, नहीं, ये एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्स हो जाता है लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं बनता। ठीक है, अब इस सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि नया प्रोडक्ट हमेशा बनेगा केमिकल चेंज में। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। देखिए केमिकल इफेक्ट हम किस तरह से निकालेंगे? मेजर जो केमिकल इफेक्ट हमारे लिए होते हैं इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? देखिए इलेक्ट्रो वर्ड यूज़ हुआ है, इलेक्ट्रो वर्ड यूज़ हुआ है किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। प्लेटिंग मतलब हमने किसी चीज़ की परत चढ़ा दी। क्या चढ़ा दी? एक परत चढ़ा दी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करते हैं? एक महंगे सब्सटेंस की या एक ऐसे मेटल की हम परत लेते हैं जिसको हम दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाते हैं। आपने सुना होगा सोने का पानी, मतलब बहुत सारे गहने होते हैं जो दिखने में सोने जैसे होते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि ये बने तो गोल्ड से हैं, पर नहीं, उनके ऊपर वास्तव में क्या चढ़ा हुआ होता है? पानी चढ़ा हुआ होता है सोने का। एक्चुअली वो पानी नहीं होता, वो एक पतली सी लेयर होती है जिसको हम किससे करते हैं? हम एक प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उससे हम उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। देखिए इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा प्लेट है, ठीक है, एक छोटा सा प्लेट है स्क्वायर शेप का। अब ये बना हुआ है एल्यूमिनियम से, ओके, पर मैं चाहता हूँ कि ये सोने जैसा दिखे, तो मैं क्या करूँगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से क्या करूँगा? इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दूँगा, किसकी? गोल्ड की।
गोल्ड जो है मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूंगा, इसके ऊपर धीरे धीरे गोल्ड जो है इकट्ठा हो जाएगा और ये दिखने में कैसी लगेगी, बिल्कुल गोल्ड जैसी। क्यों दिख रही है ऐसी? क्योंकि एक थिन लेयर हमने असली गोल्ड से इस एल्युमिनियम के प्लेट पर चढ़ा दी है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहाँ पर जो इसका मेन आप बोल सकते हो एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, वो क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मेरे साथ बोलिए, केमिकल इफेक्ट की एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम प्यूरिफिकेशन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स। कुछ लिक्विड्स का इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन। अब इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही है। अब मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं जो आपको पता होंगी, पर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंसुलेटर्स के बारे में, कंडक्टर्स के बारे में। अब हमने बात करी इंसुलेटर और कंडक्टर, ऐसा नहीं है हम सिर्फ उनके बारे में पढ़ेंगे, नहीं, हम यहाँ पर जो मेन चीज़ पढ़ना चाहते हैं वो है गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये सब सिंपल चीज़ें होती हैं गाइज, मतलब कि कंडक्टर कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ये बिल्कुल ईजी चीज़ है। लेकिन गाइज यहाँ पर एक चीज़ आई हुई है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, वो है इलेक्ट्रिक करंट। क्या, इलेक्ट्रिक करंट। मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर ध्यान दें, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप इस चैप्टर की किसी चीज़ को देखें या ना देखें, पर इस वाले पार्ट को ज़रूर देखें जहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ को बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और बच्चे जो हैं वो पढ़ना नहीं चाहते या उनका ध्यान नहीं जाता। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हो। क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हो। करंट का मतलब क्या होता है बच्चों, बहाव। क्या होता है, बहाव, यानी कि एक फ्लो, यानी कि एक फ्लो जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं, करंट। क्या बोलते हैं, करंट। करंट तो वाटर का भी होता है गाइस। आपने सुना होगा कि 4-5 आदमी जा रहे थे नदी में और पानी का करंट इतना तेज़ हुआ कि नदी उन्हें बहा कर ले गई। क्या तेज़ हुआ, पानी का करंट तेज़ हुआ। करंट यानी कि पानी का बहाव। तो जो ये बहाव है, अगर हम इसे एक डायरेक्शन में कर दें, अगर हम इसे एक डायरेक्शन में से स्टार्ट करके वहीं पर ले आएँ, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना रखा है। देखिए, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, सुंदर सा मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। देखिए, अगर मैं करंट को इस डायरेक्शन में भेजूँ और करंट अपनी डायरेक्शन में चलता जाए और जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ पर सही सलामत पहुँच जाए, ठीक है, ये सर्किट बन गया। क्या बन गया, एक सर्किट बन गया। अब जब करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा नहीं है हम करंट को यहाँ भेज दिया बस छुट्टी, नहीं, उसका अगर हम एक सर्किट कंप्लीट करा दें तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इंपॉर्टेंट है गाइस, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक्चुअली में ये एक एनर्जी की फॉर्म है। क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर ये करंट क्या चीज़ है, ये करंट, इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए, करंट को अगर हम डिफाइन करना चाहें, करंट को अगर हम डिफाइन करना चाहें, इसकी हम परिभाषा निकालना चाहें, तो वो कुछ नहीं आएगी, वो आएगी देखिए, करंट, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिक करंट में कुछ चार्ज इन्वॉल्व होगा। क्या इन्वॉल्व होगा, कुछ चार्ज इन्वॉल्व होगा। और ये चार्ज किसकी वजह से आएगा, ये आएगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ई बनाकर उसके ऊपर नेगेटिव साइन। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो हर एटम के अंदर देखने को मिलेगा। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये बहुत सारी संख्या में हमें मिल जाए, और मान लीजिए, देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर बहुत सारी संख्या में हमारे पास आ जाएं और हम एक सर्किट बना लें, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस दिशा में घूम रहे हैं, इस तरह से, क्लॉकवाइज, इस तरह से, ठीक है, क्लॉकवाइज, इस तरह से, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन जो है यहाँ पर करंट बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स के भागने की वजह से करंट बनेगा। इलेक्ट्रॉन्स इधर को भागेंगे, करंट उधर को बनेगा। ये बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स इधर को भागेंगे, करंट उधर को बनेगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरह की है, इस तरह वो भाग रहे हैं ऐसे क्लॉकवाइज, तो हमारा जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन आ रहा था ऐसे,
हमारा करंट बन जाएगा ऐसे, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आवर करंट डायरेक्शन इज डिटरमाइंड। यानी कि करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा अपोजिट होती है किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। अभी मैं आपको फिजिक्स वाला पार्ट पढ़ा रहा हूँ, जो इसके अंदर फिजिक्स वाला पार्ट, इसके बाद केमिस्ट्री वाला पार्ट इस चैप्टर के अंदर, वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा। आप इस चीज़ को ध्यान से देखें। अगर हम इसकी करंट की डेफिनेशन देखें, वो क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। आई से इसको डिनोट करते हैं करंट को, आई से करंट को डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू, क्यू क्या होता है, चार्ज होता है पर यूनिट टाइम। मतलब कि करंट जो है वो चार्ज और टाइम का रेशियो है, करंट जो है वो चार्ज और टाइम का रेशियो है। आई यहाँ पर क्या है, करंट, क्यू यहाँ पर क्या है, चार्ज, टी यहाँ पर क्या है, टाइम। आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, आई इज इक्वल टू क्यू बटे टी। यानी कि करंट जो है वो हमारा क्या है, चार्ज अपॉन में टाइम, मतलब कि कितने टाइम में कितना चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर पा रहा है, वो हमारा करंट बन जाता है। क्या बन जाता है, करंट। लेकिन जब हम इन चीज़ों को नॉर्मल बेसिस पे पढ़ते हैं तो हमें एक सर्किट की ज़रूरत होती है। किसकी, सर्किट की, किसकी, सर्किट की, CIRCUIT। हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सर्किट की। मतलब एक सर्किट होना ज़रूरी है, एक सर्किट होना ज़रूरी है, एक सर्किट होना ज़रूरी है जहाँ पर करंट जो है वो फ्लो करेगा। सर्किट दो प्रकार के होते हैं, ओपन और क्लोज। तो जो ओपन वाला है, जो ओपन वाला सर्किट है, कौन सा, ओपन वाला, ये ओपन वाला जो सर्किट है इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। जबकि जो क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट, इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। क्लोज्ड सर्किट में करंट फ्लो होता है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है गाइस। करंट क्या है, करंट है चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो ओवर एन सर्किट। करंट क्या है, चार्ज अपॉन में टाइम फ्लो इन अ पर्टिकुलर सर्किट इज नोन एज करंट। ठीक है, आई थिंक आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि करंट क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये केमिकल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। केमिकल इफेक्ट में क्या आएगा, देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर एक बॉक्स रख देता हूँ, एक छोटा सा आप बोल सकते बाउल रख दिया मैंने, उसमें मैंने दो तार कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या करा, कार्बन की दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। क्या लगा दिए, कार्बन के दो इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, आप अभी ऐसे समझिए, ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। अभी आप ऐसे समझिए। और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से। अगर मैं इसमें करंट दौड़ाऊँ, और यहाँ पर मान लीजिए कुछ सॉल्यूशन मैंने भरा हुआ है, और यहाँ पर मैंने कुछ सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। इस सॉल्यूशन की खास बात क्या है कि ये सॉल्यूशन इन तारों को नहीं छेड़ेगा। मतलब जो ये सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन का लेवल है इन तारों से नीचे रहेगा। जो यहाँ पर तार जा रहे हैं, ये क्या जा रहे हैं, वायर जा रहे हैं, तो इन वायर से नीचे होगा हमेशा सॉल्यूशन का लेवल, ठीक है। तो जब मैं इसमें करंट दौड़ाऊंगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। फर्स्ट जो हमेशा देखने को मिलेगी वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस। यहाँ पर क्या रिलीज होगी, गैस रिलीज होगी। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पर जो है एक मेटल जो है, मान लीजिए इलेक्ट्रोड था, क्या था, इलेक्ट्रोड था। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पर जो ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनका वेट जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है, इनका वेट जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। यानी कि जो इलेक्ट्रोड है वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज होना, मतलब कम होना, डिकम्पोज, या फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ये इसके इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं गाइज। इसके अलावा भी इसके तो 2-3 इफेक्ट्स और हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको देने की कोशिश की है, एक बेसिक आइडिया आपको देने की कोशिश की है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, हमारा सर्किट होगा, सर्किट में करंट फ्लो होगा। ये भी तो एक सर्किट है ना, यहाँ से बैटरी कनेक्ट है। बैटरी क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। बैटरी क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। दे प्रोवाइड वोल्टेज फॉर द फ्लोइंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच कॉज द मूवमेंट ऑफ करंट इनटू दैम। यानी कि बैटरी का काम क्या है, ये हमें वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा। सेल्स क्या कराएंगे, यहाँ पर वोल्टेज प्रोवाइड कराएंगे। उन वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर पाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट जो है वो बहना शुरू हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, हम यहाँ पर जो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। करंट क्या होता है, बहाव होता है। पर कैसा बहाव, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो ये बहाव कैसा होना चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए, सर्किट के अंदर होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम होता है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज
पार्टिकल्स हैं किसी एटम के अंदर। एटम क्या है? किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी नॉन लिविंग बॉडी के अंदर जो सबसे छोटी इकाई है उसको एटम बोल देते हैं। उसके बाद सर्किट का मैंने आपको बता दिया कि दो तरीके के होते हैं, ओपन में तो करंट नहीं बहेगा, क्लोज सर्किट में करंट बह जाएगा। ओपन सर्किट क्या है? देखिए मान लीजिए ये सर्किट ऐसे था और बीच में से कहीं से ब्रेक हुआ पड़ा है, तो इसको बोलते हैं ओपन सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ऐसे भागेगी, करंट नहीं लगेगा। मतलब कहने का ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भाग चुकी है, वो यहाँ से निकल चुकी है, वो कहीं और चली गई, ऐसे सोचते हैं लोग, ठीक है, वो कहीं और चली गई। लेकिन अगर ये क्लोज होता तो इलेक्ट्रिसिटी बंद ही पड़ी है और वो सर्किट में ही रहेगी और वो घूमती रहेगी और हम अपना काम चला सकते हैं। यहाँ पर कोई मान लीजिए अगर ये क्लोज सर्किट होता, अगर ये क्लोज सर्किट है तो मैं यहाँ पर एक बल्ब लगा सकता हूँ ना, एक बल्ब लगा सकता हूँ तो वो ग्लो करेगा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो इस चैप्टर में हम अभी तो मैंने देखिए आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन ही दिया है, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तब तक के लिए गाइज आप अपना ध्यान रखें, हो सके तो घर पर रहिए, सैनिटाइजर और मास्क दोनों का प्रॉपर यूज़ करें। टेक केयर, बाय।